Assalamu alaikum, students of class 8. Hope you all are fine and healthy. Today we are going to start our chapter number 3, which is kinematics of linear motion. But before starting, you all will have done your chapter number 2 measurement completely in your register. Okay, fine. Now let's talk about our first concern, which is fill up your index properly and neatly. Then make title page of chapter number 3. Okay. Let's start our first question, which is define the following terms. Now, number one is kinematics. Kinematics is the branch of physics which deals with the motion of object without reference of force or agent causing motion is called kinematics. यानी kinematics दरअसल एक ग्रीक वर्ड है जिसके मतलब होते हैं बेटा मोशन के। यानी अगर किसी बॉडी में मूवमेंट हो रही है विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, उसके लिए हमें फोर्स अप्लाई नहीं करनी पड़ी, बल्कि वो अपने मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट से मूव कर रही हो वो ऑब्जेक्ट, तो उसको हम काइनेमैटिक्स में स्टडी करते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हम इसको बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी हाउ थिंग्स आर मूविंग और वाई नॉट मूविंग। ठीक, इसकी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि मूविंग वाटर इन द रिवर और ओशियन, यानी वो अपनी मूवमेंट कर रहे हैं, है ना। सो ऑन द अदर हैंड डायनेमिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की दैट डील्स विद द कॉज ऑफ मोशन एंड फैक्टर इफेक्टिंग द मोशन विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। यानी जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो अगर बॉडी में मूवमेंट होती है या उस पर जो भी इफ़ेक्ट्स आते हैं वो क्यों आ रहे हैं, तो उसको हम दरअसल डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। यानी ये स्टडी होती है इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। डायनेमिक्स भी ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और ये निकला है, इसके जो मायने हैं वो पावर के हैं। इसकी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि मून का जो इफ़ेक्ट पड़ता है ओशियन की वेव्स पर, ठीक है, यानी लहरों पर जो चांद का असर पड़ता है, वो हम स्टडी किस में करते हैं, डायनेमिक्स में। ठीक है ना बेटा, यानी एक्चुअली डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ मोशन। ठीक, नाउ नेक्स्ट टर्म इज रेस्ट। अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। यानी आप सपोज करें कि आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और कमरे की दीवारें हैं, कमरे की छत है, तो ये मतलब ये जो सराउंडिंग है ये भी मूव नहीं कर रही और आप भी मूव नहीं कर रहे, तो आप लोग रेस्टिंग पोजीशन में हैं। ठीक है ना। या आप टेबल है, टेबल पर एक बुक रखिए, जब तक आप मतलब यानी उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो अपनी जगह चेंज नहीं करेगी। यानी आप उठा के इसको दूसरी जगह रखेंगे नहीं, उस वक्त तक ये अपनी जगह चेंज नहीं करेगी। तो ये किस पोजीशन में है, रेस्टिंग पोजीशन में है। ठीक है ना। या बस बस स्टॉप पे खड़ी है तो हम उसको क्या कहेंगे, वो रेस्टिंग पोजीशन में है। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल हम कह सकते हैं बेटा कि बुक लाइंग ऑन द टेबल और वी आर सिटिंग इन द रूम। नाउ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिफाइंड एज अ बॉडी सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। यानी अगर मतलब आप मूव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग के, आप ये भी कह सकते हैं कि आप मूव कर रहे हैं कार में, ठीक है ना, तो बस मूव कर रही है या कार मूव कर रही है ऑन द रोड, तो वो मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। बाकी सराउंडिंग तो बस मतलब यानी स्टिल पोजीशन में, रेस्टिंग पोजीशन में, बट बस क्या कर रही है, मूव कर रही है। या हम भाग रहे लेकिन आसपास की चीज़ें तो रेस्टिंग पोजीशन में, तो ये एग्जाम्पल होगी मोशन के। अब मोशन और जो रेस्ट है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है कि सपोज करो बेटा कि आप बैठे हुए हैं एक बस में, ठीक है, और बस क्या हो रही है, मूव कर रही है। आप तो रेस्टिंग पोजीशन में है बट बस क्या है, मोशन में है। सो ये एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। ठीक है।
नाउ नेक्स्ट इज रेटिलिनियर मोशन. रेटिलिनियर मोशन दरअसल मोशन ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग विद द स्ट्रेट लाइन. अगर एक बॉडी मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी सीधी चली जा रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेटिलिनियर मोशन कहते हैं. यानी वो कहीं पे भी मुड़ नहीं रही है. तो अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो ऐसी मोशन को हम रेटिलिनियर मोशन कहते हैं. ठीक. नाउ नेक्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी दरअसल बेटा those physical quantities which are completely specified by their magnitude. ठीक. और इसकी एग्जाम्पल है मास, टाइम एंड डिस्टेंस. अब बात यहाँ पे आती है कि व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड बेटा दरअसल हाउ मच द क्वांटिटी और साइज इज किसी भी ऑब्जेक्ट का. यानी अगर एक टाइम है 5 सेकेंड तो 5 इज़ द मैग्नीट्यूड, और सेकेंड्स तो क्या है? टाइम का यूनिट है. डिस्टेंस 5 किलोमीटर, किलोमीटर यूनिट है, और 5 उसका मैग्नीट्यूड है, यानी उसका कितना मैग्नीट्यूड है, यानी उसकी कितनी वैल्यू है. तो स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड से स्पेसिफाइड होती है, यानी उसी से जाहिर होती है. लेकिन वेक्टर क्वांटिटी दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड, यानी इसकी क्वांटिटी कितनी है और उसकी डायरेक्शन क्या है. यानी वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस किस चीज़ का है? डायरेक्शन का. यानी अगर मैग्नीट्यूड से है तो स्केलर क्वांटिटी, लेकिन मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी है तो वो ऐसी क्वांटिटी क्या होती हैं, क्या कहलाती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़. सपोज करें एक बॉडी मूव कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, तो ऐसी क्वांटिटी हम उसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे. लेकिन हाँ, जहाँ पर डायरेक्शन मेंशन ना हो तो वो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी. इसकी एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटी की एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट. आप किसी भी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो अपनी जगह चेंज करती है, तो किसी भी डायरेक्शन में मूव करती है, किसी भी सिंथ की तरफ जाती है, तो उस डायरेक्शन को हम इसमें स्टडी करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ में. ओके. ये एक्सप्लेनेशन इसकी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि ये आपको हम चैप्टर नंबर 5 में कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे, जो हम 9th में पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉक अबाउट question number 2. What are the different types of motion? Now there are many types of motion, but the most common types are translatory motion, rotatory motion and vibratory motion. Okay. Now first one is translatory motion और linear motion. पहले हम लोग समझते थे कि लीनियर लाइन से निकला है और स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट को लीनियर नहीं, वो मैंने अभी आपको बताया कि रेटिलिनियर मोशन को स्ट्रेट लाइन में हम डिफाइन करते हैं. बट लीनियर मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन. इन दिस टाइप ऑफ मोशन अ बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट और कर्व पाथ, यानी उसका जो भी रास्ता होगा ना उस पर मूव करेगी बॉडी, तो उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे. जो भी उसका रास्ता है, चाहे वो कर्व है चाहे वो स्ट्रेट है. ठीक है ना. तो इसमें क्या होता है कि बेटा एवरी पार्टिकल्स इन द बॉडी इज़ बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय द सेम अमाउंट, यानी जितनी आपकी पूरी की पूरी बॉडी मूव कर रही होती है एक सेम अमाउंट में. यानी आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं द मोशन ऑफ कार ऑन अ फ्लैट रोड. यानी आप बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, कोई भी व्हीकल चला रहे हैं फ्लैट रोड पे, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन में आता है. उसकी दूसरी एग्जांपल हो सकती है द मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल हिट फॉर 6. ठीक है ना. यानी आप जब 6 हिट करते हैं, जैसे बॉयज़ अमूमन क्रिकेट खेलते हैं, उनको पता होगा, तो वो जिस डायरेक्शन में जाती है उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन कहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज रोटेटरी मोशन और सर्कुलेटरी मोशन. यानी अगर एक बॉडी बेटा मूव करे और स्पिन करे, रोटेट करे अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट और एक्सिस, इट इज़ नोन एज
रोटेटरी मोशन और सर्कुलेटरी मोशन। यानी इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दे सकती हूँ, सिंपल मिसाल ये होगी इसकी कि अगर एक फ़ैन, सीलिंग फ़ैन है, सीलिंग हम छत को कहते हैं, तो छत पे अटैच्ड होता है एक फिक्स्ड पॉइंट से, और उसके ब्लेड, फ़ैन के जो ब्लेड मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं उस फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द, तो ऐसी मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं या सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे अर्थ मूव करती है किसके गिर्द, अपने एक्सिस के गिर्द, ठीक है ना। या कार की मूवमेंट, व्हील ऑफ कार की जो मूवमेंट होती है वो एक फिक्स्ड पॉइंट पर वो मूव कर रही होती है, आगे पीछे मतलब इर्द गिर्द मूव करना। या ब्लेड ऑफ अ फैन, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी। नाउ नेक्स्ट इज वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है कि बेटा बैक एंड फोर्थ मूवमेंट या अप एंड डाउन मूवमेंट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। या ऑसिलेट करे एक बॉडी। ऑसिलेट का मतलब होता है बेटा कि आगे पीछे की मूवमेंट होना। आप सपोज़ करो, इसकी एग्जांपल मैं आपको स्केल की दे सकती हूँ। आप अपने हाथ में पकड़ो स्केल, और स्केल को आप दूसरे हाथ से अपनी तरफ खींचो, तो वो क्या होगा कि वो रिटर्न आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा। पहले बैक देन फोर्थ, यानी आगे पीछे जो मूवमेंट होगी उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं पेंडुलम की। पेंडुलम आपने देखा होगा कि एक बॉब होता है, सिंपल बॉब सर्कुलर, वो अटैच्ड होता है थ्रेड से। उसको हम अपने अगर हाथों में फिक्स पॉइंट ले लें, हाथों में पकड़ें और इस थ्रेड को, और उसको दूसरे हाथ से उस बॉब को मूव करें, सर्कुलर बॉब को, तो वो पहले आगे जाएगा, पहले पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा। यानी मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पे मूवमेंट जो होगी उसको हम वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। या आपको मैं इसकी एग्जांपल बर्ड की दे सकती हूँ, विंग्स ऑफ बर्ड। यानी बर्ड के जो विंग होते हैं, अप एंड डाउन मूवमेंट होती है, एक फिक्स पॉइंट पर अप एंड डाउन, रोटेट नहीं कर रहे, यानी गोल गोल घूम नहीं रहे, बल्कि वो अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहे हैं। तो ऐसी मूवमेंट को हम वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है बेटा, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच।